गाइस, आज का टॉपिक है थायराइड कैंसर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ ऑल प्राइमरी थायराइड कैंसर्स आर कार्सिनोमा। जो 95% जो हमें प्राइमरी थायराइड कैंसर देखने मिलता है वो सारे कार्सिनोमास होते हैं। कार्सिनोमा मैलिग्नेंट टाइप के, ठीक है, और एडिनोमा इज़ बेनाइन। ओके, प्राइमरी लिम्फोमास ऑफ द थायराइड comprise less than 5% of the thyroid cancer, 5% of thyroid cancer, and majority of them possibly evolve from autoimmune thyroiditis। अब वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी लिम्फोमास ऑफ थायराइड जो होता है वो लेस देन 5%, जो थायराइड कैंसर है उससे अराइज 5% ही होते हैं, और जो मेजॉरिटी है वो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस से ही होते हैं। मतलब क्या, अंदर लिम्फोसाइट, हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखे थे थायराइडाइटिस कि उसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन आने लगते हैं, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा भर जाते हैं जिसकी वजह से लिम्फोसाइट फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, सार्कोमास ऑफ थायराइड आर एक्सट्रीमली रेयर। सार्कोमास रेयर है थायराइड के, ठीक है। अबाउट 20% ऑफ पेशेंट डाइंग ऑफ मेटास्टेटाइजिंग मैलिग्नेंसी हैव मेटास्टेटिक डिपॉजिट इन द थायराइड ग्लैंड। Deposits in the thyroid gland, most commonly from malignant melanoma, renal cell carcinoma and bronchogenic carcinoma। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये तो रेयर होते हैं। अब सार्कोमा मतलब क्या कि जो मीजल काइमल ओरिजिन होते हैं उनका प्रोलिफरेशन हुआ है, जैसे कि थायराइड वो रेयर है। और 20% जो पेशेंट है जो डाइंग ऑफ मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी की वजह से जो मर रहे हैं वो हैव मेटास्टेटिक डिपॉजिट इन द थायराइड ग्लैंड। मेटास्टेटिक डिपॉजिट होता है थायराइड ग्लैंड, मतलब वो मेटास्टेटाइज करके वो थायराइड में आ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फ्रॉम मैलिग्नेंट मेलानोमा के वजह से, आरसीसी के वजह से, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली आते हैं। फिर इन लाइन विथ मोस्ट अदर थायराइड लीजन, मोस्ट कार्सिनोमा ऑफ थायराइड टू हैव फीमेल प्रीपोंडरेंस एंड आर ट्वाइस मोर कॉमन इन। इसमें भी हमें फीमेल्स में ज़्यादा देखने मिलता है। ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड हैज़ 4 मेजर मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स विद डिफरेंट क्लिनिकल बिहेवियर एंड वेरिएबल प्रेवलेंस। अब क्या बोल रहे हैं कि 4 टाइप्स है और अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स। ठीक है, विद डिफरेंट क्लिनिकल बिहेवियर, अलग अलग उनके क्लिनिकल बिहेवियर एंड वेरिएबल प्रेवलेंस है। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल क्या है, पैपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा एंड अनडिफरेंशिएटेड या एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। अब हम इसका पढ़ेंगे। ओके, अब आता है जो थायराइड कार्सिनोमा, उसका ईटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, थायराइड कैंसर में क्या मतलब ना किसके वजह से होता है, मोस्टली किसकी वजह से होता है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस की वजह से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके 4 मेजर मॉर्फोलॉजिकल टाइप है, विच इज़ पैपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी एंड अनडिफरेंशिएटेड और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। अब उसका ईटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे, कॉजेज और कैसे हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इम्प्लिकेटेड इन ईटियोलॉजी ऑफ थायराइड कैंसर इज एक्सटर्नल रेडिएशन। एक्सटर्नल रेडिएशन की वजह से, एंड टू सम एक्सटेंट देयर इज रोल ऑफ TSH रिसेप्टर। क्योंकि हमने थायराइडाइटिस में पढ़ा था TSH रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड आयोडीन एक्सेस, ये सब जो है क्या एक्सटर्नल रेडिएशन के वजह से TSH रिसेप्टर के रोल एंड आयोडीन एक्सेस। वाइल पैथोजेनेसिस ऑफ थायराइड कैंसर इज एक्सप्लेन्ड ऑन जेनेटिक अल्टरेशन। ओके, अभी पढ़ते हैं। पहला क्या, एक्सटर्नल रेडिएशन। एक्सटर्नल रेडिएशन क्या, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओके, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एसोसिएटेड विद इंक्रीज। सो पहला एक्सटर्नल रेडिएशन द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर का सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग थायराइड कार्सिनोमा आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपोजर से जो रेडिएशंस हैं उनके थायराइड कार्सिनोमा के रिस्क बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ हायर डोज। ठीक है, फिर एविडेंस इन सपोर्ट इंक्लूड हाई इंसिडेंस ऑफ थायराइड कैंसर हुआ है इन इंडिविजुअल इरेडिएट इन अर्ली, जैसे कि जापानीज एटॉमिक बॉम्ब में सर्वाइवर्स जो थे उनमें देखा गया है। इंडिविजुअल लिविंग इन जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट साइट से उसके पास में रह रहे हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, इन पर्टिकुलर एक्सपोजर टू रेडिएशन टू चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विथ हायर इंसिडेंस ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा लेटर। ठीक है,
वही बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो थायराइड कार्सिनोमा कॉज करता है, ठीक है। फिर आता है आयोडीन एक्सेस एंड TSH। अब इसमें क्या, इन रीजन वेयर एंडेमिक गोइटर इज़ वाइड स्प्रेड। अब इसका मतलब क्या कि ये एंडेमिक गोइटर मतलब यहाँ क्या कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड हो रहा है, बट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ठीक है, आयोडीन इन डाइट, ठीक है। ये हो गया। एडिशन ऑफ आयोडीन टू डाइट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा कैंसर। अब वो बोल रहे जैसे हमने ऐसी जगह पे हमने जब आयोडीन का डाइट देना स्टार्ट किया तो उसमें पैपिलरी कार्सिनोमा देखने का इंसिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि जो मैनी वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर है उनके अंदर TSH रिसेप्टर ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता है एंड दस रिस्पॉन्स टू T4 सप्रेशन ऑफ TSH, ओके। फिर आता है जेनेटिक बेसिस में क्या, फैमिलियल क्लस्टरिंग ऑफ थायराइड कैंसर हैव बीन ऑब्जर्व स्पेशली इन मेडुलरी कार्सिनोमा में जेनेटिक बेसिस देख सकते हैं, ठीक है। पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, इसमें क्या है, म्यूटेशन इन RET जीन, ठीक है, रेड जीन में हो गया है, ठीक है, म्यूटेशन रेड जीन, लोकेशन ऑन 10q is seen in about 20% of papillary thyroid carcinoma, ठीक है। दिस म्यूटेशन रेंडर्स द टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर, ये जो म्यूटेशन है वो रेंडर्स करता है किसको, टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर को, अंडर द टारगेट ऑफ अदर ट्यूमर प्रोमोटिंग फैक्टर सच एज रेडिएशन एक्सपोजर इन पैपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। अनदर जेनेटिक abnormality seen in 5 to 10% of papillary thyroid carcinoma is gene rearrangement, क्या, जीन रीअरेंजमेंट इन NTRK1 विच इज़ न्यूरोट्रोपिक टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर 1 लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 1q जीन, ठीक है। तो मतलब क्या, जो पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है उसमें मैं म्यूटेशन किस में देख रही हूँ, एक रेट जीन में देख रही हूँ और एक रीअरेंजमेंट हो रहा है किसमें, न्यूरोट्रोपिक टायरोसिन काइनेस 1 रिसेप्टर पे, ठीक है। क्योंकि देखो ना टायरोसिन का काइनेस इम्पोर्टेंट है, उसमें हम न्यूप्लेजिया में पढ़ा ही होगा टायरोसिन काइनेस, ठीक है। और क्या, हाँ ट्रेंड, बस इतना ही, ठीक है। ये हो गया पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। सेकंड आता है फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा FTC। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो 50% केस है हैव म्यूटेशन इन रास फैमिली ऑफ ऑन्कोजीन्स के जो रास फैमिली है उसमें म्यूटेशन आ रहा है, दैट इंक्लूड HRAS, NRAS एंड KRAS, इसमें इनका म्यूटेशन है। बिसाइड फ्यूजन ट्रांसलोकेशन बिटवीन, अब क्या, फ्यूजन ट्रांसलोकेशन हो रहा है, फ्यूजन ट्रांसलोकेशन बिटवीन 2 जीन हो रहा है, कौन से, PAX8 और पेपार गैमा में। PAX8 पेयर्ड डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये जीन कोडिंग फॉर पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गैमा 1 है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। has also been described in proportion of case of follicular thyroid neoplasm both adenoma and carcinoma। अब क्या बोल रहे हैं कि अब जो FTC है, FTC में क्या देखने मिल रहा है, मोस्टली क्या 50% क्या रास फैमिली का म्यूटेशन हुआ है, क्योंकि ये ऑन्कोजीन है और प्लस फ्यूजन और ट्रांसलोकेशन देख रहे हो, फ्यूजन ट्रांसलोकेशन किसका हो रहा है, बिटवीन 2 जीन्स, ठीक है, एक PAX8 का और पेपार गैमा 1 का, ठीक है। अब आता है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। हमने 4 टाइप पढ़े थे, पहला पैपिलरी, फॉलिक्यूलर, मेडुलरी और एनाप्लास्टिक। तो अब मेडुलरी में आए, मेडुलरी में क्या बोल रहे हैं, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा कहाँ से आता है, ये पैराफॉलिकुलर C सेल से आता है, ये याद रखो, क्या बाकी सब फॉलिकुलर सेल से आते हैं, एपिथेलियल सेल से, बट ये जो है पैराफॉलिकुलर सेल्स का कार्सिनोमा है, ठीक है। अब आता है पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है इसमें, पॉइंट म्यूटेशन इन रेड प्रोटो ऑन्कोजीन इज सीन इन बोथ फैमिलियल एज वेल एज स्पोरेडिक केस। इसके दोनों टाइप में रेड प्रोटो ऑन्कोजीन के में म्यूटेशन देखने मिलता है, कौन सा, रेड प्रोटो ऑन्कोजीन, ओके। ये हो गया। अब आता है एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा में क्या दिखेगा, इसको हम अनडिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा भी कहते हैं। दिस ट्यूमर इधर अराइजेस फ्रॉम फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएटेड पैपिलरी और फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या ये कहाँ से अराइज होता है, फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएटेड पैपिलरी या फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा से अराइज होता है। ये याद रखना कि जो मेडुलरी है वही बस पैराफॉलिकुलर सेल से
अराइज होता है, ठीक है। और बाय इनएक्टिवेटिंग पॉइंट म्यूटेशन, या वो पॉइंट म्यूटेशन इन P53 सप्रेसर जीन का म्यूटेशन हो गया उसमें, इनएक्टिवेट करते, या म्यूटेशन इन जीन कोडिंग बीटा कैटेनिन पाथवे, ठीक है। तो एनाप्लास्टिक में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अराइज फ्रॉम डिफरेंशिएटेड पैपिलरी या फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा में, फिर उसके बाद क्या म्यूटेशन इन P53 पॉइंट म्यूटेशन इन P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट किया इसको, और म्यूटेशन इन जीन कोडिंग फॉर बीटा कैटेनिन पाथवे। यही हो गया। अब पढ़ते हैं, सारे डीप में पढ़ते हैं। पहला क्या है, PTC, पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। अब पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में क्या है, पैपिलरी कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑफ थायराइड कार्सिनोमा है। 75 to 85% ऑफ केसेस पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के होते हैं, ठीक है। इट कैन अकर एट ऑल एजेस इंक्लूडिंग, ये कोई भी एज में हो सकता है, चिल्ड्रन, यंग अडल्ट में, बट द इंसिडेंस इज हायर विद एडवांसिंग एज, ठीक है। फिर द ट्यूमर इज़ फाउंड अबाउट 3 times मोर फ्रिक्वेंटली इन, हाँ तो अब ये मोर फ्रिक्वेंटली किस में देखने मिलता है, फीमेल्स में। अब आता है पैपिलरी कार्सिनोमा इज टिपिकली अ स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मोस्ट ऑफन प्रेजेंटिंग एज, मोस्टली क्या प्रेजेंट करता है, असिम्टोमेटिक है, सोलिटरी नोड्यूल है, ठीक है, असिम्टोमेटिक सोलिटरी नोड्यूल, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स इज कॉमन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड इज कॉमन बट डिस्टेंट मेटास्टेसिस टू ऑर्गन्स आर रेयर, मतलब इसमें मेटास्टेसिस बहुत रेयर है, मगर उसके रीजनल लिम्फ नोड, अगर आजू बाजू के जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। सम केसेस फर्स्ट कम टू अटेंशन बाय स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड। अब हमें पता कैसे चलता है उसको, पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है, जब वो स्प्रेड करता है रीजनल लिम्फ नोड से, उससे पता चलता है। एंड कॉजेज सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी, ऑब्वियसली सर्वाइकल के बहुत ज़्यादा पास में, तो वहाँ पे जाके वो स्प्रेड होगा, इसलिए सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी से हमें पता चलता है कि उसको थायराइड कार्सिनोमा है, विच इज़ ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड, ठीक है। फिर आता है लेटरल एबरेंट थायराइड इज़ द टर्म यूज फॉर अकरेंस ऑफ थायराइड टिश्यू इन द लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड। आप क्या बोल रहे हो इस टर्म को, लेटरल एबरेंट थायराइड, जो क्या सर्वाइकल लिम्फ नोड, लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं। विच इन मोस्ट पेशेंट रिप्रेजेंट अ वेल डिफरेंशिएटेड मेटास्टेसिस ऑफ एन अकर्ड पैपिलरी। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेल डिफरेंशिएटेड मेटास्टेसिस हुआ है, बट किसका, पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है। उसका मेटास्टेसिस कहाँ पे हुआ है, लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड में हुआ है, लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड में, और किसका हुआ है, वेल डिफरेंशिएटेड पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, जिसको हम बोलते हैं लेटरल एबरेंट थायराइड, ठीक है। यही हो गया। अब आता है मॉर्फोलॉजिक फीचर। मॉर्फोलॉजिक फीचर में क्या बोलेंगे, किसके, पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, PTC में क्या दिख रहा है, पैपिलरी कार्सिनोमा में रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फोकाई टू नोड्यूल्स, ठीक है। अभी हमने सोलिटरी नोड्यूल्स पढ़ा, अप टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकाई हो सकता है या नोड्यूल तक जा सकता है, माइक्रोफोकाई, एंड इज जनरली पुअरली डिलिनेटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसकी आउटलाइंस जो है प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है। अब क्या ये बता दिए, क्या उसके जो पैपिलरी कार्सिनोमा है वो क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक फोकाई से एक सॉलिटरी नोड्यूल तक हो सकता है, ठीक है, अप टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जनरली पुअरली डिलिनेटेड होता है, मतलब पुअरली डिमार्केटेड होता है, ठीक है, डिमार्केटेड, ठीक है। फिर आता है, अब मैंने उसका कट सरफेस किया, कट सरफेस से मुझे क्या दिख रहा है, ग्रेइश वाइट हार्ड स्कार लाइक दिखेगा, ग्रेइश वाइट हार्ड स्कार लाइक दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमरेज वगैरह दिखाने तो रेड टू ब्राउन तो दिखेगा नहीं, ठीक है। समटाइम्स द ट्यूमर इज ट्रांसफॉर्म इनटू सिस्ट, समटाइम्स जो है वो सिस्ट में ट्रांसफ़र हो गया, इनटू विच न्यूमरस पैपिलाए ग्रो, इन विच, अभी जो सिस्ट हुआ है, इनटू विच न्यूमरस पैपिलाए प्रोजेक्ट्स एंड इस टर्म पैपिलरी सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। अब क्या बोल रहे हैं, कभी कभी सिस्ट आ जाता है और सिस्ट के अंदर जो पैपिलरी कार्सिनोमा का प्रोलिफरेशन हुआ है ना, तो अब ये जो न्यूमरस पैपिला है उसके अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब दे इमेजिनेट, एंड दिस इज कॉल्ड पैपिलरी सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। पैपिलरी का प्रोजेक्शन हो रहा है, सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है, और एडिनोकार्सिनोमा, पैपिलरी सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा, ओके। अब आता है हिस्टोलॉजी, देखते हैं। हिस्टोलॉजिकली दे प्रेजेंट 27.7, देखो
क्या, पैपिलरी पैटर्न, पैपिलरी कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक, फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक होता है एंड कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ ट्यूमर सेल्स। जो पैपिला है वो फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक होता है उसके अंदर और वो कवर होता है सिंगल लेयर ऑफ ट्यूमर सेल से। इज़ द प्रीडोमिनेंट फीचर, ये याद रखना है। पैपिलरी पैटर्न देखने मिलता है और वो जो पैपिला है उसके अंदर फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक होता है और वो अंदर से सिंगल लेयर से कवर रहता है और सिंगल लेयर ऑफ ट्यूमर सेल इज़ द प्रीडोमिनेंट फीचर, ठीक है। पैपिला आर ऑफन अकम्पनीड बाय फॉलिकल्स। यहाँ पे देख सकते हो ये उसका फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक है, फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक है और ये उसके पैपिला है, ठीक है। ये जो दिख रहा है, मैंने पूरा ख़राब कर दिया। ये जो है वो सिंगल लेयर ऑफ ट्यूमर सेल से कवर है, ठीक है। और ये उसका पैपिला, ठीक है। फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक, पैपिला एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ ट्यूमर सेल। ये हो गया उसका एक पैपिलरी पैटर्न देखने मिल रहा है। अब आता है ट्यूमर सेल। अब जो ट्यूमर सेल है वो हैव कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर फीचर, अब उनको न्यूक्लियर फीचर रहते हैं ड्यू टू डिस्पर्स न्यूक्लियर क्रोमैटिन। उनके डिस्पर्स न्यूक्लियर क्रोमैटिन के वजह से वो एक ग्राउंड ग्लास या ऑप्टिकली क्लियर अपीयरेंस देते हैं। उनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है वो पूरा डिस्पर्स हुआ है जिसकी वजह से वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। जो हमने ट्यूमर सेल्स पढ़े जो सिंगल लेयर में कवर है, अब वो ट्यूमर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्यूमर सेल कैसा है, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो है वो डिस्पर्स है जिसकी वजह से वो ग्राउंड ग्लास या ऑप्टिकल फीचर, ऑप्टिकली क्लियर अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। एंड क्लियर और ऑक्सीफिलिक साइटोप्लाज्म, ऑक्सीफिलिक मतलब वो ईओसिनोफिलिक है, मतलब वो एसिडिक डाई से स्टेन हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा क्लियर है ना, ये पूरा क्लियर है इसलिए बोल रहे हैं ट्यूमर सेल्स हैविंग ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर आता है इन्वेजन। इन्वेजन में क्या बोल रहे थे, ट्यूमर सेल इन्वेड द कैप्सूल एंड इंट्राथायरॉइड लिम्फेटिक्स बट इन्वेजन ऑफ ब्लड वेसल्स इज रेयर। मतलब क्या, ये थ्रू इन्वेजन ऑफ ब्लड वेसल बहुत रेयर है, बट ट्यूमर सेल जो है कैप्सूल को इन्वेड करते हैं एंड जो लिम्फेटिक्स है जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को उन्होंने किया था, ठीक है। अब आता है सैमोमा बॉडी। सैमोमा बॉडी मेनली देखने मिलता है। हाफ ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा शो टिपिकल कंसेंट्रिक कैल्सिफाइड स्पेरुल्स कॉल्ड सैमोमा बॉडी इन द स्ट्रोमा। क्या कि ये जो सैमोमा बॉडी है ना वो मेनली हमें किस में देखने मिलता है, ट्यूमर या कैंसर में देखने मिलता है। और ये होते क्या है, ये स्मॉल राउंडेड होते हैं, कैल्सिफाइड मतलब कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं इसमें और स्पेरिकल शेप में होते हैं, राउंड शेप में होता है और इनको सैमोमा बॉडी बोलते हैं। इन द स्टोमा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये सैमोमा बॉडी है, मेनली ट्यूमर एंड कैंसर्स में देखा जाता है। और ये सैमोमा बॉडी क्या होते हैं, ये स्पेरिकल कंसेंट्रिक कैल्शियम का डिपॉजिट रहता है इसलिए कैल्सिफाइड स्पेरुल्स बोल रहे हो और जिसको कॉल्ड सैमोमा बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, ठीक है। फिर आता है प्रोग्नोसिस ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा इज़ गुड, ठीक है। 10 year सर्वाइवल रेट इज़ 80 to 95% irrespective of whether the tumor is pure papillary or mixed papillary follicular carcinoma। मतलब इसका सर्वाइवल रेट अच्छा है, ठीक है। 10 year सर्वाइवल रेट है इन 80 to 95% पेशेंट में। अब आता है FTC, ठीक है। FTC क्या है, फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा। अब ये अदर कॉमन टाइप है, अदर कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर। नेक्स्ट ओनली टू पैपिलर। पहला तो मोस्ट कॉमन क्या है, पैपिलरी कार्सिनोमा, वो 75 to 85% केस मतलब मेनली होता है वो। अब उसके नेक्स्ट FTC है, फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। नेक्स्ट पैपिलरी कार्सिनोमा एंड कंप्राइजेस अबाउट 10 to 20% ऑफ ऑल थायराइड कार्सिनोमा। इट इज़ मोर कॉमन इन मिडल एंड ओल्ड एज एंड हैज़ प्रीपोंडरेंस इन फीमेल। फिर से बोले कि फीमेल्स में ज़्यादा देखने मिलता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू पैपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा हैज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन विथ एंडेमिक गोइटर। हम क्या बोल रहे हैं कि जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा उसको पॉजिटिव कोरिलेशन विथ एंडेमिक गोइटर, बट द रोल ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन इन इट्स इटियोलॉजी इज अनक्लियर।
अब एक्सटर्नल रेडिएशन, इसका इटियोलॉजी कॉज क्यों है वो अब तक अनक्लियर है, अब तक समझा नहीं है क्यों है, ठीक है। फिर आता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा प्रेजेंट क्लिनिकली इधर है। अब ये कैसे प्रेजेंट, मतलब जो पेशेंट आ रहा है वो क्लिनिकली कैसा प्रेजेंट करेगा। इट प्रेजेंट्स एज सोलिटरी नोड्यूल होगा और एज एन इरेग्युलर फॉर्म नोडुलर थायराइड एनलार्जमेंट, मतलब जो है उसके नेक के इधर एक इरेग्युलर फॉर्म नोडुलर थायराइड एनलार्जमेंट होगा। थायराइड की जगह पे उसका एक एनलार्जमेंट होगा, इरेग्युलर होगा, फॉर्म होगा और नोडुलर होगा, ठीक है। और वो एक सॉलिटरी नोड्यूल होगा, ठीक है। फिर आता है द ट्यूमर इज स्लो ग्रोइंग। वो कैसा ट्यूमर, स्लो ग्रोइंग है बट रैपिड देन पैपिलरी कार्सिनोमा। पीटीसी से ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू पैपिलरी कार्सिनोमा रीजनल लिम्फ नोड रीजनल मेटास्टेसिस रेयर है बट डिस्टेंस मेटास्टेसिस बाय हेमेटोजेनस स्प्रेड, मतलब ब्लड के थ्रू आर कॉमन, मतलब इसमें ये कॉमन है और उसमें वो रेयर था, ठीक है। उसमें रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस कॉमन था, ठीक है, बट स्पेशली टू द लंग्स एंड बोन, लंग्स और बोन में ज़्यादा देखा जाता है इसका मेटास्टेसिस। ये हो गया। अब आता है मॉर्फोलॉजिक फीचर्स। मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में क्या बोल रहे हैं, ग्रॉसली क्या देखेंगे, फॉलिकुलर कार्सिनोमा मे बी इधर इन द फॉर्म ऑफ अ सोलिटरी एडिनोमा कार्सिनोमा। सोलिटरी एडिनोमा वो एक सॉलिटरी एडिनोमा में हो सकता है, लाइक सर्कमस्क्राइब नोड्यूल और एज एन ऑब्वियस कैंसरस इरेगुलर थायराइड एनलार्जमेंट। क्या बोल रहे हैं, क्या कि वो एक सोलिटरी एडिनोमा की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब पूरा वेल डिफाइंड है, सर्कमस्क्राइब नोड्यूल है, पूरा अच्छे से वेल डिफाइंड है वो। बट या दूसरा कंडीशन क्या है कि वो एक कैंसरस टाइप ही रहेगा, इरेगुलर थायराइड एनलार्जमेंट रहेगा। अब मैंने उसको कट किया, कट सरफेस ऑफ द ट्यूमर कैसा है, ग्रे वाइट है, ऑब्वियसली ग्रे वाइट है, विथ एरिया ऑफ हीमरेजेस नेक्रोसिस। अब इसमें हीमरेज देख रहे हैं तो हीमरेज नेक्रोसिस होगा, सिस्ट फॉर्मेशन होगा, हीमरेज नेक्रोसिस सिस्ट फॉर्मेशन एंड मे एक्सटेंड टू इन्वॉल्व एडजेसेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आता है माइक्रोस्कोपिकली क्या देखेंगे तो फीचर्स आ रहे हैं अंडर। फॉलिकुलर पैटर्न देख रहे हैं, फॉलिकुलर पैटर्न में क्या बोल रहे हैं, जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है उसमें पैपिलरी पैटर्न देखा, अब इसमें फॉलिकुलर पैटर्न देख रहे हैं। फॉलिकुलर कार्सिनोमा लाइक फॉलिकुलर एडिनोमा इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स ऑफ वेरियस साइज। इसमें फॉलिकल्स ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेंगे और बट यहाँ पे वेरिंग साइज के मे शो ट्रैबिकुलर या सॉलिड पैटर्न का होगा। द ट्यूमर सेल्स हैव हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियर। अब जो सेल है, जो ट्यूमर सेल है वो हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई है। अब यहाँ पे क्या था, पूरा ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दे रहा था क्योंकि यहाँ पे क्लियर अपीयरेंस था, बट यहाँ पे क्या हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई है। एंड द साइटोप्लाज्म रिजेंबल्स दैट ऑफ नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स, और इसका जो साइटोप्लाज्म है नॉर्मल फॉलिकुलर सेल जैसा दिखता है, ठीक है। हाउएवर वेरिएंट लाइक क्लियर सेल टाइप और हर्दर सेल टाइप ऑफ फॉलिकुलर कार्सिनोमा में अकर। इसमें भी ऑक्सीफिलिक टाइप ऑफ सेल या क्लियर सेल टाइप जो हमें पीटीसी में दिख रहा था वो इसमें दिख सकता है। द ट्यूमर डिफर्स फ्रॉम पीटीसी इन लैकिंग, इसके अंदर पैपिला नहीं होता, ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियर ऑफ ट्यूमर सेल्स नहीं होते और सैमोमा बॉडी नहीं होता इसमें, ठीक है, यह एब्सेंट रहेगा। तो ये उससे डिफ्रेंशिएट कर रहा है किससे, पीटीसी से और एफटीसी को, फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा। तो अभी फिगर 27.1 है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा, अब ये देखो ट्यूमर सेल है, ये इतने सारे ट्यूमर सेल्स है और इसमें दिख रहा है हमें कि हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई है। प्लस उसके बाद क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स है वेराइंग साइज़ के, तो वेराइंग साइज़ के और दो पैटर्न बना सकते हैं। कौन कौन से, एक सॉलिड पैटर्न और एक ट्रैपिकुलर पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। और इनमें हर्दर से ऑक्सीफिलिक सेल्स, क्लियर सेल टाइप दिख सकता है हमें। और ये ट्यूमर उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इनमें पैपिला के वो नहीं है, प्रोलिफरेशन, ग्राउंड ग्लास न्यूक्लिया नहीं देखने मिल रहा है हमें यहाँ पे, इसके हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई है और क्या सैमोमा बॉडी एब्सेंट है। और हम क्या देख सकते हैं इसमें कि इसमें ट्यूमर सेल्स है, फिर वैस्कुलर इन्वेजन हुआ है, इसके रेडिश दिख रहा है, यहाँ पे रेडिश दिख रहा है, हाँ रेडिश दिख रहा है। फिर इसका फॉलिकुलर पैटर्न है, प्लस उसके बाद ये जो ट्यूमर सेल्स है वो कैप्सुलर इन्वेजन, ये कैप्सूल है उसका और ये कैप्सूल के अंदर इन्वेट करे, इसलिए कैप्सुलर इन्वेजन बता रहा है, ओके।
ये हो गया, पता है, हाँ इधर लिखा है वैस्कुलर इन्वेजन एंड डायरेक्ट एक्सटेंशन। वैस्कुलर इन्वेजन एंड डायरेक्ट एक्सटेंशन टू इन्वॉल्व द एडजेसेंट स्ट्रक्चर आर सिग्निफिकेंट फीचर बट इन लिम्फेटिक इन्वेजन इज रेयर। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये कैप्सूल को तो एक्सटेंड हो रहा है, मतलब वहाँ पे इन्वेट कर रहा है, बट ये जो रीजनल लिम्फेटिक है वहाँ पे वो मेटास्टाइज नहीं कर रहा है, बट वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस करता है, मेनली किसमें, लंग्स एंड बोन्स में, ठीक है। और इसका प्रोग्नोसिस कैसा है, प्रोग्नोसिस ऑफ फॉलिकुलर कार्सिनोमा इज बिटवीन दैट ऑफ papillary and undifferentiated carcinoma, undifferentiated carcinoma which is anaplastic, इन दोनों के बीच में आता है। इसका भी 10 ईयर सर्वाइवल रेट है इन 50 to 70%, ठीक है। थैंक यू। आगे का नेक्स्ट पार्ट 2 के वीडियो में, ओके।